हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो है सैलरी क्लास के लोगों के लिए जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। तो हम यहाँ पे निवेश के डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं निवेश के, कहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है, इस तरह की चर्चा करते हैं। और हमारा टारगेट ये रहता है कि एनुअली हम 20% तक का रिटर्न ले सकें तो बहुत बेटर है। अदरवाइज 15% तक का रिटर्न, 15 से 20% का रिटर्न का हमारा टारगेट रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लमसम दोनों तरह की यहाँ पे चर्चा करते हैं। हम जब लमसम का अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लमसम कर सकते हैं, उस टाइम पे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में भी लमसम करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह के गोल के लिए। भाई बच्चों की एजुकेशन के लिए गोल है आपका 10 साल का, उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चूज़ करना चाहिए। अलग अलग एज सेगमेंट के हिसाब से आपकी एज कितनी है और आपकी जो है गोल कौन सा है, कब तक के लिए आपको उसको निवेश करना है, कितना टाइम आपके पास टाइम ओरिजन है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए उचित है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। अभी आपको बता देता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए करंट वैल्यू है। इसमें 2,47,000 या 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट टोटल 1.5 साल का है, 1.5 ईयर का। 2.5 लाख इसमें अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, 44% का प्रॉफिट है। और लगभग 30 से 40 हज़ार की हम एसआईपी करते हैं, 30,000 की एसआईपी करते हैं। और एसआईपी का अमाउंट हम लगभग 10,000 की एसआईपी करते हैं, बाकी का अमाउंट लमसम के थ्रू डालते हैं। तो उस तरह की चीज़ हम यहाँ पे शेयर करते हैं कि कब कब हम लमसम करते हैं और कब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है कि अब मार्केट क्रैश हुआ है तो इस जगह पे हमें निवेश करना चाहिए। इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर है। स्मॉल कैप अभी ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या स्थिति अभी है। 1 ईयर का रिटर्न 55% है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत हायर रिटर्न है। 3 ईयर में 32% और 5 साल में 38% का रिटर्न है, जबकि टोटल 28% का रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं अभी हम की 10 से 15% ये ओवरबॉट रीजन में भी चल रहा है। बट केवल इस लिहाज से हम पता नहीं करेंगे, इसके लिए हम इंडेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब इंडेक्स में हमें क्या दिखाई देगा, 250 स्मॉल कैप की जो कंपनी है उनका इंडेक्स है। अब हम बात कर लेंगे इसकी होल्डिंग एनालिसिस पे खोल के क्या क्या इसमें सेक्टर है। फाइनेंशियल में 18% है, टोटल 250 जो स्मॉल कैप कंपनी है उनका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। फाइनेंशियल 18% है, कैपिटल गुड में 12% है, सर्विसेज, हेल्थ केयर, केमिकल, लगभग इसमें सारे सेक्टर आ जाएंगे क्योंकि ये इंडेक्स फंड है 250 कंपनीज का। यह भी कितना ओवरबॉट चल रहा है ये की बात कर रहे थे हम। पी रेशो के हिसाब से 33 पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी ओवरबॉट है। ये 15 से 20 के आसपास रहना चाहिए, 20 तक भी कोई दिक्कत नहीं। और 25 पे हल्का ओवरबॉट मान सकते हैं, पर 33 पे ओवरबॉट कंडीशन में दिखा रहा है। पीवी रेशो 4 पे है, ये भी अगर 3 पे रहेगा तो बेस्ट है, बट 4 पे भी इतना ज़्यादा नहीं है, 4 पे भी ग्रोइंग स्टेज में है। तो इस लिहाज से अगर पीवी के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है कंपनियाँ। लार्ज कैप की बता देता हूँ मैं, लार्ज कैप इसमें पीवी 4 आ रहा है ना स्मॉल कैप में। लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स मैंने खोल लिया है। अब निफ्टी के इंडेक्स में हम बात करेंगे और फिर कंपेरिजन करेंगे स्मॉल कैप कितना ओवरबॉट रीजन में है। यहाँ पर फाइनेंशियल, अदर्स, एनर्जी, लगभग सारे सेक्टर यहाँ भी कवर हो रहे हैं। पी रेशो 26 पे है, इस लिहाज से वहाँ पे स्मॉल कैप में 33 पे चल रहा है, इस लिहाज से थोड़ा सा स्मॉल कैप निफ्टी के बजाय ओवरबॉट है। पीवी रेशो 4.67 पे चल रहा है, जबकि स्मॉल कैप का पीवी 4 पे चल रहा है। तो इस लिहाज से निफ्टी से भी अभी ओवरबॉट कंडीशन में कम है, निफ्टी बजाय ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में है स्मॉल कैप के। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जो है स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवरबॉट रीजन में है अभी। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर अपना निपॉन इंडिया जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख लीजिए, 64,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 1,18,000 पे चल रहा है। लगभग डबल के आसपास रिटर्न दिया इसने पिछले 1.5 साल में। XIRR देखेंगे तो 51% का जनरेट किया है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। XIRR 51% का जनरेट किया है, और SIP से कितना जनरेट हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इससे 55% से कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि ये तब होगा जब सारा अमाउंट आप साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि हमने ऐसा किया नहीं, ये पूरे साल में टुकड़ों में इन्वेस्ट किया है। तो एक SIP के जरिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न कितना होता है उसी लिहाज से समझते हैं। वन टाइम में तो 55% आ रहा है 1 साल का रिटर्न, क्लियर है। SIP में अगर हम करते हैं तो कितना रिटर्न होता है। SIP में मान लीजिए 5,000 की SIP कर रहे हैं, 1 साल का रिटर्न आ रहा है 20। हमने भी यही किया है, 3 साल में जाके रिटर्न हो रहा है 60। ठीक है, 3 साल में जाके रिटर्न हो रहा है 60। और हमने जो 1 साल में निवेश किया उसका मैं बता देता हूँ आपको। एक तो SIP चल रही थी कंटिन्यू 1,000 की, तो 1,000 की SIP के हिसाब से 20% रिटर्न होता है। बट हमने बीच बीच में जो लमसम किया है उससे हमने हमारा XIRR 51% तक पहुँचा दिया। 1 साल का जो रिटर्न है 51% तक हमने जनरेट किया है। टुकड़ों में निवेश करने के बाद भी 51% तक जो है रिटर्न जनरेट किया है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसको और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं कि आपके पास 1 लाख रुपए आज है, आज आपने इन्वेस्ट किए तो 1 साल में 55% का रिटर्न दिया है। अब मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है बल्कि 8,000 रुपये हर महीने आते हैं मेरे पास, तो साल भर में जाके लगभग 1 लाख हो जाते हैं। तो 8,000 हर मंथ की SIP करोगे तो रिटर्न आएगा 20%।
मैंने SIP 1000 की SIP की, बाकी लमसम किया जब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने रिटर्न जनरेट किया 51% का, XIRR जिसको बोलते हैं। ये चीज़ आएगी समझ में। तो यहाँ पे इस वीडियो का मकसद यही है कि हम जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, जब 8000 की आप SIP करना चाहते हैं तो 8000 की ही रहेगी, बट SIP की बजाय 1000 SIP कर रहे हैं तो बाकी लमसम जब अपॉर्चुनिटी होती है और जो जिस फंड में अच्छी होती है। जैसे स्मॉल कैप में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कभी लार्ज कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो लार्ज कैप में लमसम करते हैं। इस तरीके से हम निवेश करते हैं, यानी ड्रॉप मार्केट में स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं, जब मार्केट हायर चल रहा है तो निफ्टी इंडेक्स वगैरह वाले फंड में ज़्यादा निवेश करते हैं। ये तरीका है हमारा। अब निपॉन इंडिया की डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं। टोटल कंपनियां अभी निपॉन इंडिया में 215 कंपनियां हैं। ये रेशो गुड है, 95 इक्विटी में और 4% कैश में रखते हैं, यानी ये भी यही करते हैं 4% कैश में, यानी कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी कंपनी के स्टॉक उठाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम करते हैं, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कम में भी होती है, तब इसमें लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। एक SIP जो रेगुलर चल रही है वो चल रही है, उसके अलावा जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर वाइज मुझे कंपनी अच्छी लगी है। खूब सारे सेक्टर्स इसमें, फाइनेंशियल, कैपिटल, सर्विसेज, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन और बाकी अदर्स में सब कुछ आ रहा है। तो सेक्टर वाइज भी कंपनी अच्छी है। 215 कंपनी है तो स्टेबल, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है बजाय कि 30 कंपनी के इंडेक्स और या छोटे मोटे फंड में लगाने के लिए। 30 मेजर कंपनी है, मान ली बात, इंडेक्स में 30 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट यहाँ पे छोटी कंपनियां हैं पर क्वांटिटी 215 है, यानी एक कंपनी, 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी डूब जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिटर्न में। और PB रेशो की वापस बात कर लेते हैं। PB 32 पे चल रहा है, यानी वही स्मॉल कैप के 33 PB के आसपास PE के आसपास चल रहा है, जो इस लिहाज से बिल्कुल थोड़ा सा ओवरबोट लग रहा है। और PB 4.45 पे चल रहा है, ये भी थोड़ा सा 4 के बजाय 3-4 के बीच में रहना चाहिए, उसके बजाय थोड़ा सा ओवरबोट लग रहा है। बट इसका रिटर्न 9.47% अल्फा, यानी कि जो इंडेक्स फंड है उसके लिए 9 गुना तक इसने रिटर्न दिया है। अल्फा 9.47 है और बीटा होता है इसकी वोलेटिलिटी कितनी है, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा मेंटेन किया, ये कम होना चाहिए बीटा। तो दोनों ही तरीके से निपॉन इंडिया मेरा फेवरेट फंड है और इसीलिए इसमें 1 लाख का निवेश अभी मैंने रखा हुआ है। बाकी फंड के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी देख लेते, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से फंड हमारे पास है। निपॉन इंडिया हो गया, SBI स्मॉल कैप में भी 1 लाख के समथिंग इन्वेस्टमेंट है, इसमें अभी SBI में लमसम बंद कर रखा है। कोटक LSS में है, जो एक टैक्स सेविंग का फंड है, टैक्स सेविंग के लिए लगा रखे थे, कोटक LSS में। मिराई एसेट में है, कोटक स्मॉल कैप में है। इस तरीके के फंड है। हर एक वीडियो में एक फंड के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप है, कैनरा रोबोको ELSS है, क्वांटी ELSS है, बंधन ELSS है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। अच्छा, इसके बारे में खूब सारी चर्चा चल रही है क्वांटी के बारे में कि क्वांट में फ्रॉड हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना रिटर्न में फर्क पड़ रहा है, ना और किसी चीज़ में फर्क पड़ना है। ये चीज़ें चलती रहती है। एक फंड मैनेजर को या जो है उसको, जो एडवाइज़र है उसको पर्टिकुलर को हटा के दूसरा लगा लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। कंपनी के बेसिक्स वही रहेंगे, जो भी AMC है, AMC के मोटिव वही रहेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एडवाइज़र भी 4-5 लोगों की टीम होती है, तो एक को हटाने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिटर्न में थोड़ा बहुत दिख सकता है 1-2% का, पर वैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। बंधन ELSS है, कोटक इमर्जिंग है, एक्सिस मिड कैप है, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। हाँ, देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप में मैंने बाद में इन्वेस्टमेंट किए, जो न्यूज़ आई थी उसके बाद देखिए आप, 28 जून, 10 जुलाई, 23 जुलाई। तो ऐसा नहीं है कि एक बार न्यूज़ आ गई फ्रॉड की तो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। DSP स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक भी अगेन मेरा फेवरेट है। आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं या कमेंट में लिख के दे सकते हैं कि आपकी SIP कहाँ चल रही है, कितनी चल रही है और आपका गोल क्या है। उसके हिसाब से कोई सजेशन होगा तो हम बता देंगे। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक ही, आगे की वीडियो में बात करेंगे अदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो भी पोर्टफोलियो में आपको दिखाई दिए अभी, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कौन सा आपको सूट करेगा, पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए आपके, उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद।